ये पंडाल मात्र 45 से 50 लाख रुपया में बनाया गया है और इस पंडाल की सबसे खास बात यह है कि इस पंडाल को बनाने के लिए कोई विदेशों से कारीगर नहीं आया है, बिहार के बाहर का एक भी कारीगर नहीं आया है, बल्कि जितने भी कारीगर हैं वो सब छपरा के हैं। कोई आर्थिक सहायता मिले बिहार सरकार दे अगर हमको, तो मैं चाहता हूँ कि इसको परमानेंटली बना दूँ और बिहार को एक पर्यटन स्थल बना दूं कि लोग बाहर से आकर के यहाँ पर हमारे कला को देखें और बिहार के प्रति आकर्षित हो गए। ये बताइए कि कैसे आप लोगों ने सोचा कि इस बार जो है डायनासोर वाला वो किया जाए? हम लोग नहीं सोचते हैं। कौन सोचता वो है? मिस्त्री सोचते हैं। मिस्त्री पूजा पंडाल को देखने के लिए कितनी भीड़ इकट्ठा होती है? मतलब अभी तो आप भीड़ देख सकते हैं, अभी तो चालू नहीं हुआ, उसके बाद भी इतना भीड़ है। और 7वीं से आकर देखिएगा तो मतलब एक दिन में 2 से 2.5 लाख आदमी प्लस में जाते हैं, लेकिन कम नहीं है। इस पंडाल की यहाँ पे जो मूर्ति बनाया जाता है वो भी यहाँ के कारीगर यहीं पर बनाते हैं, बाहर से मूर्तियों को नहीं लाया जाता है। मतलब ना कि देखिए हम यहाँ पर जुरासिक वर्ल्ड बनाने वाले थे, कुछ बच्चे क्या किए कि गोडजिला का वायरल कर दिए हैं व्हाट्सएप में, तो ये गलत बात है, इसलिए हम गुप्त रखते हैं। और उसके बाद जब आप प्लानिंग करते हैं, इन सब चीज़ों का काम करना शुरू करते हैं, तो जनरली ये देखा जाता है कि बिहार में जो बड़े बड़े पंडाल बनते हैं वहाँ बंगाल से कारीगर आते हैं या फिर किसी और देश से आकर के बनाते हैं। तो आप किसी और देश में जाकर के या बंगाल में जाकर के बनाना चाहते हैं कि नहीं? आपके मन में कभी चलता है ऐसा? नहीं सर। बिहार के तमाम बड़े बड़े पूजा पंडालों को जब देख करके आप अपने घर लौटेंगे और घर पर बैठ करके ये आकलन करना शुरू करेंगे कि आप जिस पूजा पंडाल को घूम करके आए हैं उस पंडाल को बनाने में लाखों रुपया का खर्च हुआ है और विदेशों से कहीं कारीगर आए होंगे, कहीं बंगाल से कारीगर आए होंगे, तब शायद आप जलालपुर के इस पंडाल को भूल नहीं पाएंगे। इसलिए नहीं भूल पाएंगे क्योंकि ये पंडाल मात्र 45 से 50 लाख रुपया में बनाया गया है और इस पंडाल की सबसे खास बात यह है कि इस पंडाल को बनाने के लिए कोई विदेशों से कारीगर नहीं आया है, बिहार के बाहर का एक भी कारीगर नहीं आया है, बल्कि जितने भी कारीगर हैं वो सब छपरा के हैं और छपरा जिले का कोई आदमी इतना शानदार काम कर दे कि जिस पंडाल को देखने के लिए हर रोज नवरात्रि के समय में 4 से 5 लाख आदमी देखने आए, तो आप सोच लीजिए कि वो काम कितना शानदार होगा। अभी नवरात्रि की पूजा शुरू हो चुकी है, 7वीं यानी कि कल के दिन माता जी का आँख खुलेगा और उसके बाद से आधिकारिक मेला जो है शुरू होगी, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं यहाँ पर आने वाले लोगों की भीड़ को और अनुमान लगा सकते हैं आप कि ये पूजा पंडाल कितना फेमस है। हर साल ये पूजा पंडाल बेहद खास कलाकृति के कारण जाना जाता है। 2023 में जो पूजा पंडाल बनाया गया था उसमें किंग कॉन्ग की आकृति थी, 2022 में जो पूजा पंडाल बनाया गया था उसमें जायंट लायन बनाया गया था और इस बार 2024 का जो पूजा पंडाल बनाया गया है उसमें जायंट डायनासोर है। आप देखिए कि यहाँ पे आपको 5 से 6 जायंट बड़े बड़े डायनासोर दिखाई देंगे और उसके बाद आप अनुमान लगाइए कि एक छपरा का व्यक्ति जो लगातार 3 महीने से काम कर रहा है, अपने टीम के साथ काम कर रहा है, उसने इतना भव्य पंडाल बना दिया, इतना भव्य शानदार कलाकृति बना दिया कि जिसको देखने के लिए रोज जो है 4 से 5 लाख लोग आते हैं। कुछ लोगों से भी हम बातचीत करेंगे, यहाँ की जानकारी देंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको हम यहाँ का एक बार नज़ारा दिखाना चाहते हैं। आप देखिए ये एक छोटा सा सरोवर है और सरोवर के उस पार भी आपको 2 जायंट डायनासोर दिखाई दे रहे होंगे। सरोवर के अंदर में 2 छोटे छोटे डायनासोर के प्रजाति दिखाई दे रहे हैं आपको और उसके बाद कई और कलाकृतियां हैं जो लगातार बनाई जा रही है। कल से मेला चालू हो जाएगा, लगभग काम पूरा हो चुका है और अभी भी यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं जो दूर दूर से इस पंडाल को देखने आए हैं। जब आप इस पंडाल से अंदर जाएंगे तो अंदर जाने से पहले आपको द्वार पर एक उड़ता हुआ डायनासोर दिखाई देगा और उसके बाद आपको पूरा पंडाल दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम 1-2 आदमी से बातचीत करेंगे जो यहाँ के पंडाल के पूजा समिति के हैं, सदस्य हैं और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कितने दिनों की तैयारी चल रही है। हमारे साथ मौजूद है सन्नी राय भाई। सन्नी भाई, क्या हालचाल है? सबसे पहले तो आप ये बताइए। सब हालचाल ठीक है। अब ये बताइए कि कितने दिनों से तैयारी चल रही है इस पूजा पंडाल? लमसम 3-3.5 महीना से 3-3.5 महीना से चल रहा है प्लानिंग। ये बताइए कि कैसे आप लोगों ने सोचा कि इस बार जो है डायनासोर वाला वो किया जाए? हम लोग नहीं सोचते हैं। कौन सोचता वो है? मिस्त्री सोचते हैं। मिस्त्री ही सोचते हैं। हाँ, उसको गुप्त रखते हैं। सिर्फ पूजा के अध्यक्ष से बात करते हैं कि हमको ये बनाना है। अच्छा। पूजा के अध्यक्ष बोलते हैं छोटलाल कुमार सुमन जी कि ठीक है, आपको जो बनाना है वो बनाइए। अच्छा, सब खर्चा हम देंगे। कितना खर्चा लगभग लगा होगा इसमें? यही 45 से 50 लाख। 45 से 50 लाख। और कितने मिस्त्री काम कर रहे थे? रेगुलर 12-13 आदमी
3 महीने से काम कर रहे हैं। 3 महीने से 12-13 आदमी रोज काम कर रहे हैं रेगुलर जी। अच्छा, उसके अलावा इस पूजा पंडाल को देखने के लिए कितनी भीड़ इकट्ठा होती है? मतलब अभी तो आप भीड़ देख सकते हैं, अभी तो चालू नहीं हुआ, उसके बाद भी इतना भीड़ इतना भीड़ है। और 7वीं से आकर देखिएगा तो मतलब एक दिन में 2 से 2.5 लाख आदमी प्लस में जाते हैं, लेकिन कम नहीं जाते हैं। 2-2.5 लाख लोग रोज आते हैं जी। चलिए, तो अब हमको सनी भाई दिखाएंगे एक एक करके पूजा पंडाल के भीतर का दृश्य, और उसके बाद आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि इस पंडाल को देखने के लिए 2 से 2.5 लाख लोग रोज आते हैं। उसके बाद हम आपको छपरा के उस बेहतरीन कारीगर से भी बात करवाएंगे और बताएंगे कि उनके दिमाग में ये कैसे चलता है कि वो जो है हर बार अलग तरीके का पंडाल सोचते हैं। आप देखिए कि ये पंडाल की आकृति जो है वो अंदर से पहाड़ नुमा बनाया गया है, इसको गुफा बनाने का प्रयास किया गया है, और कितना बारीक तरीके से काम किया गया है। एक एक चीज जो है बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया है, दर्शाया गया है। और उसके बाद आप आएंगे सीधा पूजा के मुख्य बिंदु पे, जहां पे माता जी की मूर्ति लगी हुई है, माता जी विराजमान है। और उसके बाद यहां से बाहर निकलने का आपको एक रास्ता दिखाई देगा। ये खास बात ये है इस पंडाल की कि यहाँ पे जो मूर्ति बनाया जाता है वो भी यहाँ के कारीगर यहीं पर बनाते हैं, बाहर से मूर्तियों को नहीं लाया जाता है। मतलब ये कि एक कारीगर न सिर्फ पंडाल बनाता है बल्कि इन मूर्तियों को भी और इनमें बारीक से बारीक चीजों को भी खुद से बनाते हैं वो लोग, और उसके बाद इतना बेहतरीन बना देते हैं कि यहाँ आने वाले लोगों की संख्या जो है वो रोज में लाखों में होती है। ये जो है आपको उस सरोवर का दूसरा किनारा पर हम ले आए हैं। उधर से आपको डायनासोर का 2 प्रजाति दिखाई दे रहे थे, इधर से एक जायंट कछुआ भी आपको दिखाई दे रहा होगा। और उसके अलावा ये पीछे का आकृति है, यहाँ से लोग बाहर निकलेंगे और बाहर निकल करके फिर उधर से अपने घर को रवाना हो जाएंगे। ये है, ये यहाँ की पूजा पंडाल हर बार एकदम अलग बनती है, सबसे खास बनती है, और इस कारण से यहाँ पर इसको देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग हर रोज आते हैं। अब आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि इतना भव्य जब बनाया गया होगा, इतना शानदार तरीके से जब बनाया गया होगा, तो उसका खर्च कितना लगा होगा और उसमें मेहनत कितना ज़्यादा लगा होगा। बाकी इस पूजा पंडाल के बनाने वाले ओम प्रकाश जी जो हैं उनसे भी हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि उनके दिमाग में आखिर कैसे आया कि ऐसा कुछ किया जाए। अभी यहाँ पे पूजा चल रहा है, 7वीं कल है, और कल जो है इस पूजा पंडाल का उद्घाटन होगा, और उसके बाद जो है लोग यहाँ पर फिर दर्शन करने आने लगेंगे। अभी मूर्ति जो है वो उनका प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ है, आंखें नहीं खुली हैं, उसके बावजूद लोगों की संख्या जो है भारी है, और यहाँ पे लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए दूर दूर से। ये कल से संख्या जो है ये लाखों में होने लगेगा, और उसके बाद यहाँ पे संचालन करने वाले जो लोग हैं उनको काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ेगा। बाकी अब हम आपको बात कराएंगे ओम प्रकाश जी से, जो इस पंडाल के जनक हैं, जो इस पंडाल में मूर्ति बनाते हैं, और उसके बाद आपको हम बताएंगे कि आखिर उनके दिमाग में ये विचार आया कैसे। हमारे साथ मौजूद हैं ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी जो है उनके दिमाग की ये उपज है, ये पूरा पंडाल का जो प्रक्रिया है, ये जो आप डायनासोर देख रहे हैं, इन सब जो है ओम प्रकाश जी के दिमाग की उपज है। सबसे पहला प्रश्न ओम प्रकाश जी कि आप, पिछली बार हमको पता चला था कि आप छपरा जिले के हैं, माझी में आपका घर है और वहीं से आकर के काम करते हैं। सबसे पहले दिमाग में इतना यूनिक आइडिया कैसे आता है कि कभी हम शेर बना दें, कभी किंग कॉन्ग बना दें, कभी डायनासोर बना दें, कैसे चलता है सब? सर्वप्रथम तो आपको धन्यवाद है कि आप हमारे पास छोटा सा कला को देखने के आए हैं। बहुत बड़ा कला है ये। नहीं, छोटा सा कला है सर। तो हर साल कुछ कोशिश करता हूँ कि नया यूनिक बनाए हम, इसलिए कुछ अलग हट करके। जानवरों से लग रहा है बहुत प्रेम है आपको। प्राकृतिक प्रेमी है हम। नेचर जो ईश्वर जो बनाए हैं सारे जीव को, ये सारे विलुप्त हो रहे हैं, ये तो विलुप्त हो चुके हैं। जो मौजूदा है हमारे पास, उनका हमारा कोशिश है कि हम तो कर रही रहे, लोग भी, जनता भी सतर्क रहे कि सारे जीव को संरक्षण दें, बचाएं, नहीं तो एक समय ऐसा है कि इनको भी हमको बनाकर ही दिखाना पड़ेगा। अरे वाह। तो ये बताइए कि आप जब काम करना शुरू करते हैं तो हमको बताया गया कि आप गुप्त तरीके से, जो मंदिर समिति के अध्यक्ष है, सिर्फ उनको बताते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके बाद किसी को पता नहीं चलता है। तो ऐसा क्यों करते हैं आप? जो आयोजक है छोटलाल सुमन जी, तो पहले उनसे राय लेता हूँ कि कुछ हम ये करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं हम यहाँ पर, तो बोलते आपको हम फ्री छोड़ दिए हैं। तो उन्हीं का मैंने देन है कि एक वो हैं, और मैं भी कोशिश करता हूँ, सारे इन्वेस्ट है ना, तो लोगों को ना बताने के पीछे क्या कारण रहता है, ताकि लीक ना हो जाए, कहीं और ना बन जाए ऐसा? हाँ, बात ऐसा है ना कि देखिए, हम यहाँ पर जुरासिक वर्ल्ड बनाने वाले थे, कुछ बच्चे क्या किए कि गोडजिला का वायरल कर दिए हैं व्हाट्सएप में, तो ये गलत बात है, इसलिए हम गुप्त रखते हैं। और उसके बाद पूरा अपना हम स्ट्रक्चर कर लेते हैं कि इसको हम सक्सेस कर लेंगे इतने दिन में, कम समय के अनुसार करते हैं।
अगर हमको समय मिले या कोई आर्थिक सहायता मिले, बिहार सरकार दे अगर हमको, तो मैं चाहता हूँ कि इसको परमानेंटली बना दूँ और बिहार को एक पर्यटन स्थल बना दूँ कि लोग बाहर से आकर के यहाँ पर हमारे कला को देखें और बिहार के प्रति आकर्षित होकर सारे लोग बिहार से बाहर ना जाएं, यहाँ पर आकर देखें। चलिए, ओम प्रकाश जी बहुत बिजी हैं, इनसे हम अंतिम प्रश्न कर रहे हैं और वो ये है कि जब आप प्लानिंग करते हैं, इन सब चीज़ों का काम करना शुरू करते हैं, तो जनरली ये देखा जाता है कि बिहार में जो बड़े बड़े पंडाल बनते हैं वहाँ पे बंगाल से कारीगर आते हैं या फिर किसी और देश से आकर के बनाते हैं। तो आप किसी और देश में जाकर के या बंगाल में जाकर के बनाना चाहते हैं कि नहीं? आपके मन में कभी चलता है ऐसा? नहीं सर, हम बिहार के माटी से जन्म लिए हुए हैं। हम सोचते हैं कि अपने माँ को ही कुछ संवारूँ, अपने बिहार को चमकाऊँ, और यही मेरा सोच है। बाहर से ऑफर आते हैं लेकिन मैं सोचता हूँ नहीं, हम शहर में ही करना है। नहीं, गांव से लोग जाते हैं शहर में घूमते हैं, तो हम सोचते हैं, हमारा सोच यही है कि शहर के लोग हमारे गांव में आए घूमने, यही मेरा सपना है सर। चलिए, तो देख लीजिए आप, ओम प्रकाश जी का नंबर हम आपको इसमें दे देंगे वीडियो में। अगर कोई और ऐसा भव्य आयोजन करवाना चाहता है तो वो ओम प्रकाश जी से संपर्क कर सकता है। बाकी आप देख सकते हैं इस पंडाल को कि कितनी बारीक तरीके से बनाया गया है, एक एक चीज को। जो लोगों के बाहर निकलने का निकास स्थान है वो शेर का मुख बनाया गया है। इधर पहाड़ बनाया गया है, पहाड़ से पानी गिर रहा है, झरना गिर रही है, और उसके अलावा कई और चीजें हैं जो बिल्कुल बारीक तरीके से काम चल रहा है अभी भी लगातार, और ये कई और घंटों तक लगातार काम चलने वाला है। ओम प्रकाश जी से जब हम बातचीत करना शुरू किए तो उन्होंने हमको बताया कि देखिए, ऐसा है कि हम पिछले 3-4 दिनों से सो नहीं पाए हैं अच्छे से, तो हो सकता है कि हम कुछ अच्छा से ना बोल पाए, कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो संभाल लीजिएगा। लेकिन ओम प्रकाश जी का जो विचार है वो अपने आप में इतना बेहतरीन है कि उसको कोई गलत कह ही नहीं सकता। बाकी अब आप इस बिहार के कलाकार का नमूना देख लीजिए, जिसको देखने के लिए लोग बिहार के बाहर से भी आ रहे हैं। हर रोज 5 से 6 लाख लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं और आकर के इस भव्य पंडाल को देखते हैं, और हर साल ओम प्रकाश जी जो है वो ऐसा कुछ न कुछ अलग तरीके का बनाते हैं जिसको देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट जाती है। बाकी अब आप इस पूरे पंडाल को देख करके क्या सोचते हैं, ओम प्रकाश जी जैसे लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। मेरा नाम वेद प्रकाश है और कैमरे के पीछे है सुशील। बहुत बहुत धन्यवाद।